इश्क जब जुनून बन जाए तो रिश्ते भी दुश्मनी में बदल जाते हैं। देवघर जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। यहाँ एक बहू पर आरोप है कि उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी ही सास और देवर की हत्या की साजिश रची। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, मोबाइल कॉल डिटेल और वैज्ञानिक जांच के आधार पर महज 24 घंटे के भीतर इस डबल मर्डर केस का खुलासा कर दिया। आखिर कैसे रची गई थी ये पूरी साजिश और क्या है पूरा मामला, आइए समझते हैं। दरअसल 30 जून को देवघर जिले के सोनाराय ठाड़ी थाना क्षेत्र के ऊपर नवाडी गांव में एक ही परिवार के 2 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। मृतकों में घर की बुजुर्ग महिला यानी सास और उनका बेटा जो आरोपी महिला का देवर था शामिल थे। घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई। दोहरे हत्याकांड की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर के निर्देश पर एसडीपीओ कुलदीप कुमार के नेतृत्व में विशेष जांच दल का गठन किया गया। पुलिस ने इस मामले की जांच कई स्तरों पर शुरू की। घटनास्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए गए, मोबाइल कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी सीडीआर की जांच की गई, तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण किया गया और लगातार छापेमारी की गई। इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर पुलिस का शक घर की बहू 19 वर्षीय शबाना खातून और उसके कथित प्रेमी 19 वर्षीय इरशाद अंसारी पर गया। दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सूचना के आलोक में पुलिस अधीक्षक महोदय सोनाराय थाना की टीम और अनुसंधान विंग की पूरी टीम मोहनपुर थाना प्रभारी वहाँ पे घटनास्थल पहुँचे। घटनास्थल में वहाँ पे देखे कि डबल मर्डर की घटना की गई है और एक महिला और एक 14-15 साल का एक लड़का है जिसकी धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी गई है। इसी आलोक में इनका गहन अनुसंधान शुरू किया गया और जिसमें वैज्ञानिक तरीके से भी कई साक्ष्य संकलन किए गए हैं और वहाँ पर प्रयुक्त हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी, हथौड़ा एवं अन्य जो रिलेवेंट एविडेंसेस है उसको कलेक्ट किया गया और इसमें गहन अनुसंधान करते हुए उस घटना में शामिल 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। वर्तमान में उसकी संलिप्तता इस प्रकार से है कि वो घटना उसी घर की एक बहू है जिसकी शादी अप्रैल 2026 में हुई थी, लेकिन प्रेम प्रसंग किसी और से चल रहा था और उसके साथ ही वो रहना चाहती थी। यहाँ पे उसे किसी प्रकार का आरोप लगाकर ही लड़ाई झगड़ा करना और पति के द्वारा प्रताड़ित करना या गाली गलौज करने की बात कर अपने पति प्रेमी को बताती थी और वह लगातार वह दबाव बनाती थी कि हमको यहाँ से जाना है। तो प्रेमी भी इसमें षड्यंत्र रचते हुए पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने में उसका सहायता किया है और वो एक कहानी बनाकर उसमें दीवार फांदकर तुम्हारे घर में आएंगे और फिर सारा काम करेंगे, घटना को अंजाम देंगे। तो इस बात को पूरी उस लड़की ने अंजाम दिया, लेकिन उस दिन वो प्रेमी नहीं पहुँच पाया और उसने वो कुल्हाड़ी से अपनी सोई हुई सास को और अपने देवर को मारकर हत्या। पूछताछ के दौरान मिले तथ्यों के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी और हथौड़ा बरामद किया। इसके अलावा आरोपियों के खून से सने कपड़े, घटना में मिले रक्त के नमूने और अन्य महत्वपूर्ण वैज्ञानिक साक्ष्यों को भी जब्त किया गया। इन सभी साक्ष्यों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। देवघर में हुए इस दोहरे हत्याकांड ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि जब रिश्तों में विश्वास टूटता है तो उसके परिणाम कितने भयावह हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। अब इस केस में आगे की तस्वीर फॉरेंसिक रिपोर्ट, पुलिस की चार्जशीट और अदालत में होने वाली सुनवाई के बाद और स्पष्ट होगी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।